साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जहां पर धर्मांतरण मामले में एक्शन लगातार जारी है। मौलाना छांगुर गैंग के 2 सदस्यों को और गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस ने 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर से शहाबुद्दीन और सबरोज की गिरफ्तारी हुई है। धर्मांतरण के लिए गरीब लोगों की ये तलाश किया करते थे। छांगुर के करीबी माने जाते हैं ये दोनों के दोनों, शहाबुद्दीन और सबरोज, बलरामपुर से गिरफ्तार हुए हैं। शहाबुद्दीन सबरोज छांगुर के करीबी, जमालुद्दीन के करीबी, उसके इशारों पर काम करने वाले। टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ शहाबुद्दीन आपको दिख रहा है और दाईं तरफ दिखने वाला शख्स सबरोज है। अभिषेक मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, पिछले कई दिनों में एटीएस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शायद 3 दिनों में तीसरी गिरफ्तारी है। अगर ऐसा नहीं तो और जो कुछ हुआ हो इसमें विस्तार से बताएं। बिल्कुल राजीव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीते 3 दिनों में ये तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले लव जिहाद गैंग को चला रहे और उसको लीड कर रहे को गिरफ्तार किया गया था और उसे भी बलरामपुर से ही गिरफ्तार किया गया। सबरोज की बात जहां तक आ रही है सामने, उसको लेकर परसों से ये जानकारियां थी कि यूपी एटीएस की टीम उसे तेज़ी से ट्रैक कर रही है। और शहाबुद्दीन और सबरोज ये 2 वो लोग हैं जिनका नाम एटीएस की इनिशियल एफआईआर में भी था, लिहाजा ये लोग एब्सकॉन्डेड थे, फरार थे और इनकी तलाश जारी थी। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी इस बात को और पुख्ता कर रही है राजीव कि धीरे धीरे एटीएस उन लोगों तक पहुंच रही है जो वाकई की मेंबर्स थे, धर्मांतरण गैंग को चला रहे थे, उनके लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, गांव में इस कदर इन्वॉल्व थे कि उन पर शक नहीं हो सकता था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे। और ऐसे ही आतंकी संगठन या कहा जाए जो भी इस तरह के धर्मांतरण या इंटरनेशनल संगठन हैं, वो ऐसे ही लोगों को चुनते हैं ताकि उन पर आसानी से शक ना जा पाए। और ये वही लोग थे जिन पर शक नहीं जा सकता था और आसानी से गांव के लोगों के साथ हर वर्ग के व्यक्ति के मन में ये बात रेडिकलाइज करने की कोशिश कि अगर वो धर्म बदलते हैं तो उन्हें लखपति बना दिया जाएगा। ये कोशिशें ये लोग कर रहे थे और एटीएस इनकी तलाश कर रही थी, कहीं छुपे थे ये। बलरामपुर से दोनों की गिरफ्तारी हुई और एक बड़ा की हाथ लगी है इस पूरे छांगुर और धर्मांतरण गैंग से जुड़ी हुई। आगे ये लोग और किसके नाम खोलते हैं, इनको जिम्मेदारी क्या सौंपी गई थी, कितने लोगों का धर्मांतरण कराने में कामयाब हो गए थे और क्या किसी को विदेश भी भेजा था, ये वो बातें हैं जो इनसे अब पूछताछ में निकलकर सामने आएंगी। वाकई शहाबुद्दीन सबरोज 2 हाथ लगे हैं। मैं ये समझ सकता हूं या मेरे दर्शक अभिषेक ये समझ सकते हैं कि छांगुर दरअसल पीछे बाबा का चोला ओढ़कर जमालुद्दीन दुनिया को भरमाने की कोशिश करता था और जो गंदा काम था वो करवाने के लिए शहाबुद्दीन और सबरोज को रखा हुआ था। कई ऐसे लोग राजीव, ये बिल्कुल साफ है कि उसने सिर्फ चोला ओढ़ा हुआ था और झाड़ फूंक और तमाम तरीके की बातें करके लोगों को भ्रमित करता था, लेकिन हकीकत में वो अपनी छवि ऐसी बनाना चाहता था कि लोग उसे गॉडमैन माने। लेकिन हकीकत थी कि विदेशों से पैसा आ रहा था। नीतू और नवीन सिर्फ अचानक से दुबई से मुंबई आते हैं, अपनी ज़मीनें बेचते हैं और उतरौला में ज़मीन खरीदने लगते हैं। ये बात शायद किसी को हजम नहीं होगी और जांच एजेंसियां भी इसी को लेकर काम कर रही हैं। पासपोर्ट में 7वीं पास नवीन और नीतू की बाकायदा एक मरीन कंपनी है जिसके नीचे 10 और कंपनियां चलती हैं। ये लोग कैसे आ गए छांगुर के पास, उतरौला के एक पिछड़े इलाके में, एक उस शख्स के पास जो साइकिल से चलता है, चूड़ियां बेचता है, अंगूठियां बेचता है। कई सारी बड़ी बातें निकलकर इस इन्वेस्टिगेशन में राजीव सामने आ रही हैं और ना सिर्फ आईएसआई बल्कि आईएसआईएस का भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। पनामा में इस कंपनी की एक ब्रांच है जिसका मालिक नवीन था और पनामा वो देश है जो इस तरह के फ्रॉड या फिर शेल कंपनी चलाने वाले लोगों का गढ़ माना जाता है। साथ ही साथ आईएसआईएस से भी और हिजबुल्लाह से भी इसके कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। ईडी की तरफ से एक सीजर नोट चिपकाया गया उस जगह पर, उसे सीज करके बिल्डिंग पर जहां बुटीक चलता था नीतू का, और वहां से अब कई बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। ये नीतू नवीन असल में हैं कौन, कैसे आ गए यहाँ और अचानक से इतना छांगुर के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हो गए, ये क्या वजह है? क्या ये लोग कोई मॉड्यूल के लिए काम कर रहे थे, ये कोई एजेंट हैं और छांगुर के पास आए और छांगुर की मदद से इस इलाके में इस
पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करना। कुछ बातें राजीव हमारे दर्शक जानेंगे और आप भी शायद सुनकर हैरान होंगे कि इस पिछड़े इलाके में बलरामपुर की एक तहसील है उतरौला, यहां जमीन की कीमत यानी सर्किल रेट इतना है जितना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी बेहिसाब यहाँ पर जमीन खरीद की के, कीमतें इतनी ज्यादा, हाँ। लैंड बैंक, यानी बेहिसाब जमीन खरीद के एक लंबा हिस्सा अपने हाथ में लेना और जो कुछ वो कर रहा था उसको एक शेल्टर देना लोगों को, जो 50 लोग उसकी फोर्स में थे। अभी और गिरफ्तारियां होगी अभिषेक, मुझे यकीन है बहुत सारी जानकारियां और अनर्थ होंगी, सामने आएंगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अभिषेक, मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी